आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में रहते हैं और हमारे समाज में क्या होता है क्या नहीं होता है उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा कोई पड़ोसी दुखी है, वह अपनी समस्या लेकर हमारे पास आता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो उसका पर्सनल दुख है, इसमें हम क्यों इंटरफेयर करें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज जो दुख उसके ऊपर है, हो ना हो सकता है कि वो दुख कल हमारे ऊपर भी आ जाए। तो यदि आज हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो कल मेरी भी मदद नहीं करेगा। और हम ये स्वार्थ लेकर कभी उसकी मदद ना करें कि आज हम उसका मदद करते हैं तो कल वो मेरा मदद करेगा। बस हमें ये सोचकर उसकी मदद करनी चाहिए कि आज हम उसकी मदद करते हैं तो कल हमारी मदद परमेश्वर करेगा। और भलाई करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में ज़रूर ही आता है। और यदि हम बुराई करते हैं तो उसका पाप किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में ज़रूर आता है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उसकी पर्सनल मामला है, हम इसमें क्यों इंटरफेयर करें। हमें उसकी समस्या को सुनना चाहिए और सुलझाना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुना रही हूँ। एक कसाई के घर में एक चूहा रहता था। एक दिन उस चूहे ने क्या देखा कि वह कसाई अपनी पत्नी के साथ घर आया और उसके हाथ में एक चूहेदानी थी, जिसे देखकर चूहा पूरी तरह से डर गया और दौड़ता हुआ एक कबूतर के पास गया और बोला, भाई, हमारे घर का मालिक आज चूहेदानी लेकर आया है। मुझे तो चूहेदानी देखकर बहुत डर लग रहा है। यह बात सुनकर कबूतर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, इसमें डरने की क्या बात है। मैं थोड़े ना चूहेदानी में फंसने वाला हूँ जो तुम मुझे सुना रहे हो। इससे मेरे को क्या लेना देना। जाओ, ये बात किसी और को सुनाना। चूहा दुखी होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने जाकर उसी घर के एक मुर्गे से कहा, मुर्गा भाई, मैंने आज अपने घर मालिक के हाथ में एक चूहेदानी देखी। मुझे देखकर बहुत डर लगता है। मुर्गा और ज़ोर से हंसने लगा और उसका बहुत मजाक उड़ाया। बोला, उस चूहेदानी में मुझे क्या लेना देना। मैं थोड़े ना उस चूहेदानी में फंसने वाला हूँ जो मैं तुम्हारी इस समस्या को सुनकर डरूं। जाओ, ये समस्या तुम किसी और को सुनाना। चूहा बेचारा हताश निराश होकर अपनी समस्या लेकर एक बकरे के पास गया और बोला, भाई, आज हमारा घर मालिक, मैंने देखा उसके हाथ में एक चूहेदानी को लेकर आया है। मुझे तो चूहेदानी को देखकर बहुत डर लगता है। बकरा अपना पेट पकड़कर लोटपोट हो गया। बोला, चूहा, तुम्हारे पास और कोई काम धाम नहीं है जो हमें डराने के लिए आ रहे हो। उस चूहेदानी से हमें क्या मतलब। मेरा उससे क्या नुकसान होने वाला है जो तुम मुझे सुना रहे हो। मुझे उस चूहेदानी से कोई लेना देना नहीं है और अपनी बात अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। मेरा टाइम क्यों लॉस करते हो। चूहा बेचारा हताश निराश होकर उस घर को छोड़कर वहाँ से चला गया। अचानक से दूसरे ही दिन उस चूहेदानी में एक खटाक से आवाज़ आई और उस कसाई की पत्नी ने उठकर जब देखा तो उसमें उसे चूहे की पूंछ जैसा कुछ दिखाई दिया। अंधेरा के कारण कसाई की पत्नी ने उस पूंछ को पकड़कर जैसे ही बाहर निकाला तो उसमें एक सांप फंसा हुआ था और कसाई की पत्नी ने उसे चूहा समझ के जैसे ही उसका पूंछ पकड़ा तो सांप ने उसे डस लिया और कसाई की पत्नी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया। यह देखकर कसाई अपने वैद्य को बुलाकर लाया और वैद्य से उसका झाड़ फूंक इलाज करवाने लगा। वैद्य जी ने कसाई को हिदायत दी कि आपके पत्नी को सांप के डसने के कारण बहुत कमजोरी हो गई है। इनकी कमजोरी दूर करने के लिए आप इन्हें कबूतर का सूप पिलाएं।
उसी घर का वही कबूतर जिसे कोई समस्या नहीं थी, उसे काटा गया और उसका गरम गरम सूप बनाया गया। उसके बाद कसाई के जो रिश्तेदार थे, उन लोगों ने जब सुना कि कसाई की पत्नी को सांप ने डस लिया है, तो उनसे मिलने उसके घर पर वे लोग आने लगे। अब उन लोगों के भोजन व्यवस्था के लिए उसी घर का वही मुर्गा जिसे कोई समस्या नहीं थी, उसे काटा गया और उसके बाद धीरे धीरे कसाई की पत्नी ठीक होने लगी। और जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई, तब उसके गांव वालों ने कहा, कसाई भाई, आपकी पत्नी बहुत बड़ी समस्या से बच गई हैं। इस खुशी में आप हम लोगों को एक दावत दीजिए। कसाई भी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी सांप के डसने के बाद भी बच गई थी। उसने कहा ठीक है, और कसाई ने इस खुशी में वही बकरा जो उसके घर में था, जिसे कोई समस्या नहीं थी, उसे काटा गया। और चूहा तो पहले ही डर गया था, और डर कर वह चूहेदानी को देखकर उस घर को पहले ही छोड़कर जा चुका था। तो आप ये कभी मत समझिए, इस कहानी को देखकर आप समझ चुके होंगे कि कबूतर, मुर्गा और बकरा को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके चपेट में उन लोगों को भी आना पड़ा। तो हम नहीं जानते कि आज जो हमारे पड़ोसी की समस्या है, हो न हो सकता है कि वो समस्या कल हमारे भी सर पे आ जाए। इसलिए उसकी समस्या को हमें सुननी चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद परमेश्वर स्वयं करता है। आपने हमारी पूरी वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी मर्जी, लाइक और सब्सक्राइब करें या ना करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपका जीवन खुशियों से भर दे।